हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 का आज चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट तीन ही जानना है। एक्सरसाइज 3.1 में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, एक है फैक्टर, एक है मल्टीपल और एक है परफेक्ट नंबर। ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हैं तो आप इजीली 3.1 कर लेंगे। तो चलिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से। मल्टीपल मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है। और मल्टीप्लाई मतलब आप जानते हैं, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट निकालना, आप जानते हैं, ऑलरेडी आपने सीखा है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीपल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप टू का टेबल जानते होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपने पहली और दूसरी क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, ये क्या हुए? आपके मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल्स मतलब टू को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 2 को 3 से। वैसे ही किसी भी दो प्रोडक्ट को हम करते हैं 5 × 4 20, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि जो 5 × 4, ये तो हमारे क्या हो गए, इन दो नंबर्स का मल्टीपल क्या हो गया? 20। ठीक है, तो मल्टीपल कैसे लिखते हैं? अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 का मल्टीपल लिखिए, 4 का मल्टीपल लिखिए, जिस भी नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए आपको बोल दिया जाए, आपको क्या करना है? अगर 4 का मल्टीपल तो 4 का टेबल लिख देना है। कितने नंबर तक बोलेगा? सपोज बोलेगा कि 4 का मल्टीपल 5, 5 मल्टीपल्स लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 4 1 जा 4। फिर दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये क्या हो गया? 4 8 12 16 20। ये क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहां से कुछ कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि 4 का मल्टीपल कितना हो सकता है? क्या हम सिर्फ 40 तक जा सकते हैं, 10 तक ही? मतलब 4 का टेबल में जैसे हम 4 10 जा 40 पढ़ते हैं, क्या सिर्फ 10 तक जा सकते हैं? तो नहीं, हम कहाँ तक जा सकते हैं? 4 × 1 लाख, 4 × 5 लाख, 4 × 10 लाख, जितना आपका मन करे आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। मतलब ये जो है ना, ये डॉट 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 कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट। 4 × इनफाइनाइट अगर आप करते हैं तो इनफाइनाइट, मतलब ये एग्जैक्टली एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप 4 का मल्टीपल कहीं तक भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन ये हो गया कि मल्टीपल ऑफ एनी डिजिट कैन बी इनफाइनाइट। मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं ना, आसमान में इनफाइनाइट तारे हैं, स्टार्स हैं, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, हम किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो हमारा मल्टीपल क्या हो गया? अगर 4 का मल्टीपल बोला जाए तो 4 8 12 16 20। जो लोएस्ट मल्टीपल है, लोएस्ट मल्टीपल 4 × 1 4 ही है। तो जो मल्टीपल का स्टार्टिंग होगा, जो लोएस्ट मल्टीपल का वैल्यू होगा, वो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो 4 × 1 4। अगर आपका 10 का मल्टीपल बोलते तो 10 × 1 10, तो 10 क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। ठीक है, तो जब भी आपको मल्टीपल निकालने बोले, आपको क्या करना है? सिंपल प्रोडक्ट निकाल देना। अगर बोलते कि 6 का मल्टीपल लिखिए, 6 का 5 मल्टीपल लिखिए, 6 का 2 मल्टीपल लिखिए, तो 6 का मल्टीपल आप कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, 6 1 जा 6, एक मल्टीपल आपको मिल गया। 6 × 2 6 2 जा 12, दो मल्टीपल मिल गया। अब जितना मल्टीपल बोला जाए, 6 × 3 18, 3 मल्टीपल मिल गया। तो ये हमारे मल्टीपल हो गया। तो 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 6 के मल्टीपल्स हो गए 6 12 18 24, लाइक दैट। आगे बढ़ते जाइए तो ये कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। लेकिन आपको लिखना है जितना तक क्वेश्चन पूछे।
तो मल्टीपल में आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि मल्टीपल में कुछ नहीं करना है, जिसका भी मल्टीपल बोले उसको मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5। नंबर ऑफ कितने नंबर तक पूछ रहा है, 5 लिखना है, 10 लिखना है, आपको उतना तक लिख देना है। मल्टीपल में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है फैक्टर। फैक्टर कैसे हमें पढ़ना है, फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। फैक्टर, अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज नथिंग बट योर एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट DIVISOR, एग्जैक्ट डिवाइजर का क्या मतलब होगा? अगर आप किसी अंक, किसी नंबर से दूसरे नंबर में अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 2 इंटू अगर 6 बार में ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा, कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो जाता है ना, तो रिमाइंडर 0 हुआ। अगर जब कभी आप किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आ जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिवाइजर है। 2 क्या है इसका? 2 क्या है? 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या है? 0 है। रिमाइंडर जब भी 0 आए तो आप बोलेंगे एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको 8 का फैक्टर निकालने बोल दिया जाए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 8, आप 8 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आपको सोचना है कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल्स में। तो अगर 1 इंटू 8 लिखें तो हमारा क्या प्रोडक्ट 8 आएगा। अब 1 के बाद हम जाएंगे 2 पे, 2 से देखेंगे क्या 8 2 से परफेक्ट डिवाइजर हो रहा है। 2 से 8 को हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे 2 4 जा 8, ये भी जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है हम, ठीक है, मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। अब 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए 8 को, 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 8 को तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 मिल जा रहा है, मतलब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो रहा है। इस पे ध्यान दीजिए, रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं हो रहा है, मतलब 3 इज नॉट ए फैक्टर, 3 इज नॉट ए फैक्टर, ठीक है। तो 3 को अब नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 4 को चेक कीजिए, 4 से चेक कीजिए कि 4 से 8 जा रहा है, 4 से डिवाइड कीजिए 8 में, तो 4 2 जा 8, ऑफ कोर्स जा रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 4 भी हमारा क्या है? फैक्टर है। 4 भी क्या है? हमारा फैक्टर है। अब 4 के बाद 5 से जाइए, 5 से चेक करते हैं। आपको क्या करना है? हर एक डिजिट से चेक करना है टिल 9 तक, पहला 9 तक चेक कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। 5 से चेक कीजिए, तो 5 से 8 1 टाइम में 3, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब 5 इज नॉट ए फैक्टर। अब 6 पे जाइए, 6 पे भी सेम होगा, नहीं आएगा, 6 की टेबल में 8 नहीं है, नहीं आएगा, 7 नहीं, 8, तो 8 इंटू 1 बोल सकते हैं कि 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स देख रहे हैं आप 1 2 4 एंड 8, ये सारे क्या हैं? 1 2 4 एंड 8, ये सारे क्या है? डिवाइजर्स हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर है किसके? 8 के। सो 1 2 4 एंड 8 जो है ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया। फैक्टर ऑफ 8 क्या हो गया? फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 क्या हो गया? 1 2 4 एंड 8। तो ये जो 1 2 4 एंड 8 रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कैसे देखना है कि फैक्टर ऑफ सपोज 8 यहाँ पे हमने निकाल दिया, अगर फैक्टर ऑफ 12 पूछ दे आपको, फैक्टर ऑफ 12 पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे? चलिए फैक्टर ऑफ 12, तो इसमें आपको यही देखना है कि 12 किस किस नंबर्स के टेबल में आता है। एक तो वो है कि आप देख लें कि 12 के टेबल में 1 किस किस के टेबल में 12 आता है। जैसे 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 12, तो 1 क्या हुआ? आपका फैक्टर हो गया। 2 से 12 जाएगा तो 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो क्या आप करेंगे? 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे, हो गया, 6 टाइम्स में जा रहा है। क्या 3 से 12 जाता है? तो 3 से देख लीजिए, 3 4 जा 12, यस,
जीरो आ गया रिमाइंडर। सो 4, 3 into 4 is equals to 12। अब 4 into 3, यस 4 के भी टेबल में है 12 3 टाइम्स में, तो यस 4 into 3 12। 5 की टेबल में 12 है, 5 टू जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो 5 के टेबल में 12 नहीं है, तो 5 हमारा फैक्टर नहीं होगा। 6 की टेबल में है, 6 टू जा 12। 7 की टेबल में है नहीं। 8 की टेबल में 8 टू जा 16 होता है नहीं। 9 की टेबल में 9 टू जा 18 नहीं। 10 नहीं। 11 की टेबल में नहीं। 12 की टेबल में यस 12 into 1 is equals to 12। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से हम क्या बोलेंगे कि जो 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12 जो हुआ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1 2 3 4 6 12 क्या हुआ, एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर हुआ 12 का, एंड दे आर कॉल्ड, एग्जैक्ट डिवाइजर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स आपको ऐसे निकालने हैं। सबसे पहले इसमें दो चीजों को यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो पहला कंक्लूजन यहाँ से लिखिए कि 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे उसमें 1 एक आपका फैक्टर होगा। दूसरा आपने लास्ट क्वेश्चन में 8 का फैक्टर निकाला था, यहाँ पे आपने देखा 8 के फैक्टर में 1 भी आया था और 8 भी आया था, तो 1 तो सब में रहेगा। इसको आप हमेशा कोई भी नंबर दे आपको फैक्टर करने के लिए 1 उसका एक फैक्टर रहेगा। और दूसरा फैक्टर कौन रहेगा, वो नंबर इटसेल्फ। 1 और 8 ये दो फिक्स हो गए। 12 में भी देखिए 1 आया तो 1 होगा ही, और 12 भी आया, मतलब 1 और 12 क्या है, एग्जैक्ट फैक्टर। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ विल बी 2 मस्ट फैक्टर, मतलब वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो एक चीज देखिए, फैक्टर जब भी हम निकालते हैं तो 12 हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। इससे बड़ा फैक्टर हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम 13 मान लीजिए यहाँ पे 13 फैक्टर लिख देते हैं, तो क्या 13 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 15 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा। मतलब जो भी नंबर का फैक्टर दिया है उससे बड़ा फैक्टर हमारे पास और नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो कंक्लूजन आपने निकाल लिया। एक कंक्लूजन कि 1 विल बी द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। जो भी नंबर का फैक्टर हम निकालेंगे उसमें 1 रहेगा ही रहेगा। और सेकंड क्या रहेगा, द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, एंड दैट विल बी द हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन क्या आप निकाल रहे हैं कि क्या इन सब फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 12, यस काउंट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स आर फाइनाइट नंबर, फैक्टर्स आर फाइनाइट। जबकि हमने मल्टीपल में देखा कि मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन फैक्टर क्या है, फाइनाइट तक रहता है। ठीक है, मतलब फैक्टर फाइनाइट है। इसको भी रहने दीजिए। परफेक्ट नंबर 3 में, परफेक्ट नंबर, अच्छा परफेक्ट नंबर का क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी नंबर का एग्जाम्पल के तौर पे फैक्टर लीजिए 6 का फैक्टर निकालिए। 6 का फैक्टर 1 से जाएगा 1। मैंने बताया कि किसी भी नंबर का 1 एक होता है और एक होगा 6, तो ये दो तो फैक्टर होंगे ही। इसके अलावा कौन से फैक्टर होंगे, 2 से क्या 6 जाएगा, यस 2 की टेबल में 6 है। 3 की टेबल में 6 है। 4 की टेबल में 6 है, नहीं है। 5 की टेबल में नहीं है। 6 की टेबल में तो है, 6 की टेबल में है। 6 1 जा 6, तो हमने क्या लिख दिया, 1 2 3 एंड 6, ये फैक्टर हो गए इसके। अब परफेक्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी आपने फैक्टर निकाला, सम ऑफ फैक्टर्स करना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर्स आपने क्या निकाला है, 1 + 2 + 3 + 6। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 6 12, 12 आ गया। अगर ये जो 12 आया है सम ऑफ द फैक्टर्स, इफ द सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर,
जिस नंबर का आपने फैक्टर निकाला है, अगर उस फैक्टर का सम 2 टाइम है, 2 गुना है उसका, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परफेक्ट नंबर इज इक्वल्स टू, अगर वो नंबर जो भी है, जो भी आप निकाल रहे हैं उसका 2 टाइम्स द, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर जो रहेगा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर जिसका आपने फैक्टर निकाला। अगर 2 टाइम्स ऑफ द नंबर रहा, इसका मतलब वो नंबर जो रहेगा परफेक्ट नंबर रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे जो हमने निकाला है फैक्टर ऑलरेडी 8 का एंड 12 का, उसमें देख लेते हैं। तो 8 के फैक्टर में ऐड कर लीजिए 1 + 2 + 4 + 8, जो आपने फैक्टर निकाला है उनको ऐड कीजिए। तो 8 4 12, 12 2 14 एंड 1 15। क्या 15 8 का डबल है? तो नहीं, 8 का डबल क्या होगा 16, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, वी कैन से दैट 8 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। चलिए 12 को देख लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 एंड 12 28, 16 एंड 12 28। अब क्या 28 अगर आप सबको ऐड कर दिए यहाँ पे, तो क्या 28 12 का डबल है? तो 12 का डबल 24 होता है, 28 होता नहीं है। इट्स मीन दैट दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो हम क्या इसको बोलेंगे, नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर नहीं है और ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन 6 आपने क्या देखा यहाँ पे कि 6 इज ए परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें आप 28 को ले लें, वो भी एक परफेक्ट नंबर है।